आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि व्रत के दूसरे दिन माँ जगदम्बा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ भगवती की कृपा से कठिन परिस्थितियां भी आसान होने लगती हैं और देखते ही देखते मनुष्य का भाग्य चमकने लगता है। माँ के इस स्वरूप की कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ भगवती का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा किसी से छुपी नहीं है। माँ के इस स्वरूप की पूजा कर मनुष्य कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, इसलिए ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। सृष्टि के उद्भव के समय एक प्रचंड ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा उस ज्योति को नमन करके पूछते हैं, यह ज्योति क्या है, इसका जन्म कहाँ से हुआ है, कौन और किसकी यह शक्ति है। तब भगवान शंकर उसे अपना ही स्वरूप कहते हैं, क्योंकि वह ज्योति निर्विकार और शब्द वाणी के रूप में थी। अतः इसे सदा शिव की शक्ति भी कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की शक्ति किसी से छुपी नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति द्वारा प्राप्त सती शरीर को माँ ने दक्ष द्वारा रचे गए यज्ञ में ही होम कर दिया था और दूसरे जन्म में शैलराज हिमालय के घर पुत्री रूप में अवतरित होकर भगवान शंकर को फिर से पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तप और घोर तपस्या के कारण देवी के इस रूप को तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। माँ के इस रूप में दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में आने के बाद एक दिन नारद जी ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि यदि आप महादेव को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में पाना चाहते हो तो इसके लिए आपको कठोर तप करना पड़ेगा। नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी तप के लिए निकल पड़ी। ना उन्होंने दिन देखा ना रात, ना भूख ना प्यास, बस एक ही लगन कि महादेव को पति रूप में प्राप्त करना है। देवी ने हजारों वर्षों तक घोर तप किया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर तपती अग्नि के सामने तप किया। वर्षा और धूप सहकर तप किया। बिल्व पत्र खाकर तपस्या की और एक समय तो ऐसा आ गया जब इन्होंने पत्ते खाने भी छोड़ दिए। इतनी कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माँ के इस कठोर तप को देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा जी व विष्णु जी भी दंग रह गए। उन्होंने माँ के इस तप को अभूतपूर्व कृत्य बताया और देवी की स्तुति करते हुए कहा कि आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ऐसा करना भगवती जगदम्बा द्वारा ही संभव था।
और कहा, देवी आपकी मनोकामना अवश्य परिपूर्ण होगी और भगवान महादेव आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़ घर को जाएं, आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ के इस स्वरूप की पूजा हमें कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। भगवती के इस स्वरूप की पूजा कर मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर माँ के आशीर्वाद से अपना भाग्य चमकाता है। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाली है। देवी के इस रूप की पूजा मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की वृद्धि करती है। संघर्ष पूर्ण समय में भी मनुष्य का मन विचलित नहीं होता। मानव के जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार संघर्ष लंबा भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में माँ दुर्गा के स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके मनुष्य संसारिक कलह कलेशों से छुटकारा पा सकता है। अतः बंधु, माँ भगवती के दूसरे नवरात्रि में माँ के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर उन्हें कमल का फूल चढ़ाएं, शक्कर का भोग लगाएं और कथा का श्रवण कर माँ का आशीर्वाद पाएं। माँ की ये नवरात्रि आप व आपके परिवार के लिए अति शुभ व मंगलकारी हों। देवी की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।